आज हम लोग बात करते हैं कि बेसिक जो ट्रांसलेशन का बेसिक होता है उस बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इस पे जो इंग्लिश जो ट्रांसलेशन हम लोग बनाते हैं वो बेसिक चीज़ें बच्चों से बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं कि इट वाला जो ट्रांसलेशन होता है, जो इट लगाकर हम लोग बनाते हैं, उसमें ख़ास तौर पे जो टाइम टेबल वाले जो टाइमिंग वाले ट्रांसलेशन होते हैं उसमें अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़न करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के बाद सारे लोगों की कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगी और आसानी से दूर हो जाएगी। बिल्कुल समझने की ज़रूरत है उसको। सबसे पहले हम इसमें जैसे इट का यूज़ करते हैं तो जैसे एक सिंपल है कि सिंपल वाला जैसे रहेगा कि आपको 4 बजा है, तो सीधे इसको बनाएंगे इट इज़ 4 ओ, यहाँ कॉमा देकर CLOCK क्लॉक, इट इज़ 4 o'clock। इसको हम चाहें तो 4 को हम स्पेलिंग में भी FOUR लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे रहेगा 3 बजा है, 3 बजा है, तो क्या लिखेंगे इसमें इट इज़ 3 o'clock, ऐसे बना लेंगे। 4 बजा था, इट वॉज़ 4 o'clock। 1 बजा था, इट वॉज़ 1 o'clock, ठीक है। 5 बजा था, इट वॉज़, मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ यहाँ पर है की जगह अगर था रहेगा, है की जगह अगर था रहता है तो यहाँ पर हम लोग वॉज़ लिख देते हैं। क्लियर है, सिर्फ यहाँ चेंज हो जाएगा, इट की जगह वॉज़ हो जाएगा, अदरवाइज़ वो सारी चीज़ें उसी तरह रहेगी। तो सिंपल वाला जो होगा उसमें हम लोग इट इज़ के साथ ओ क्लॉक लगाते हैं, जितना बजेगा उसमें ओ क्लॉक, इसको क्लॉक पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, सवा, पौने, साढ़े, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर रहेगा कि आपको साढ़े, तो साढ़े का मतलब होता है जिस डिजिट में 30 लगता है ना, आधा, साढ़े का मतलब आधा। तो घड़ी के टाइमिंग के हिसाब से हम इसको समझेंगे कि जिसमें 30 लग जाता हो उसको हम लोग साढ़े बोलते हैं। जैसे 1:30 ये साढ़े हो गया, 2:30, हालांकि इसको 1:30 को 1:30 भी बोलते हैं, 2:30 भी बोलते हैं, 2:30 इसी को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हो जाएगा 3:30, तो इन सबों को जिसमें 30 लग जाएगा उसको हम लोग साढ़े बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग सवा की, जैसे सवा, तो ये हुआ सवा। तो सवा में हम लोग क्या करेंगे कि सवा में 1:15 इसको सवा बोलते हैं, जिसमें 15 लग जाता हो, जिसमें 15 लग जाता हो उसको हम लोग सवा बोलते हैं ना, घड़ी के हिसाब से। जैसे 2:15 तो 2:15 बोल सकते हैं, 3:15 3:15 बोल सकते हैं, 4:15 4:15 बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब 4:15 ये सवा हो गया, क्लियर है। अब उसी तरह हम उसमें देखेंगे पौने, पौने, पौने को क्या बोलते हैं, तो पौने में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको 1:45 ये हुआ 1:45, मतलब कि 1:45 अगर हो रहा है तो 2 लगाकर उसको बोलेंगे, 2:45 हो रहा है तो 3 लगाकर उसको बोलेंगे, है ना। 1:45 का मतलब है आपको 1:45 अगर हो रहा है, ठीक है, तो 1:45 बोलेंगे उसको, ठीक है। अगर 2:45 हो रहा है तो 2:45 बोलेंगे उसको, 4:45 हो रहा है तो 4:45 बोलेंगे उसको, ठीक है। क्लियर। जैसे 4:45 है, 4:45 है तो ये 4:45 हो गया। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। सवा, साढ़े और पौने, इसको क्या क्या बोलते हैं। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे वो देखने वाली बात होगी। अगर जहाँ पर हमको साढ़े रहता है, साढ़े रहता हो तो इस साढ़े को हम लोग बोलते हैं हाफ पास्ट, ठीक है। साढ़े को हम लोग हाफ पास्ट बोलते हैं। उसी तरह रहेगा सवा, इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टर पास्ट। उसी तरह रहेगा आपको पौने, इसको बोलते हैं हम लोग Quarter-to, और इट इज़ सबके साथ लगाते हैं। सवा अगर रहता है तो जाहिर है क्वार्टर पास्ट हो जाएगा, साढ़े रहता है तो हाफ पास्ट हो जाएगा, पौने रहेगा तो Quarter-to हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम लोग ट्रांसलेशन इसका बनाते हैं, जैसे रहेगा आपको
4:30 बजा है। 4:30 बजा है तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? इट इज़ 4:30। 4 हम डिजिट में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ 4:30। उसी तरह अगर उसमें रहेगा हमको यहाँ पर कि 3:15 बजा है, अगर था रहेगा तो वॉज लगा देंगे। इट इज़ उसी तरह रहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या? इट इज़ क्वार्टर। इट इज़ 3:15। क्लियर है। उसी तरह अगर रहेगा हमारे पास 8:15 बजा है, ठीक है। 8:15 बजा है तो क्या लिखेंगे? इट इज़ 7:45। क्लियर है। यानी 3:30 रहेगा तो 1/2, 1/4 रहेगा तो 1/4, 1:15 रहेगा तो 1/4 और सबके साथ इट इज़ लगाते हैं। अगर है की जगह वॉज होगा, मतलब है जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर जाहिर सी बात है अगर आपको था लगा रहेगा तो वहाँ वॉज हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि जब इस तरह का वर्ड्स रहेगा, इस तरह के वर्ड्स में कुछ अलग रहेगा, जैसे 3:10 हुआ है। 3:10 हुआ, तब इसमें भी वही काम करेंगे। इट इज़ 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट्स, मिनट्स पहले हो जाएगा। इट इज़ 10 मिनट्स पास कितना है? 3, तो 3 लिखेंगे। क्लियर है। अब देखेंगे हम लोग 4 बजने में 7 मिनट बाकी है, मतलब 4 बजा नहीं है, 7 मिनट बाकी है, तो इसमें भी वही काम करेंगे। लिखेंगे हम लोग इट इज़ कितना? 7 मिनट बाकी है तो लिखेंगे 7 मिनट्स कितना बजने में? 4 मिनट, 4 बजने में 2:4। इसमें क्या किया? बाकी वाले में 2 लगाएंगे और हुआ है, अगर हुआ है रहेगा, बजकर है, हुआ है लगा हुआ है, ये 2 चीज़ इंडिकेट करने की जरूरत। 3:10 हुआ है। इट इज़ 10 मिनट्स पास्ट 3। उसी तरह रहेगा 2:10 हुआ है तो इट इज़ क्या लिखेंगे हम? 2:10 हुआ। इट इज़ 10 मिनट्स पास्ट 2। क्लियर है। अब रहेगा कि 7 बजने में 8 मिनट बाकी है, जैसे रहेगा कि बाकी है तो इसमें भी वही काम लिखेंगे। इट इज़ 7 बजने में 8 मिनट बाकी है तो मिनट को पहले लिखेंगे। इट इज़ 8 मिनट्स टू 7। क्लियर है। तो इस तरह का वर्ड्स हम आपस में कॉपी पर चूज़ करेंगे खुद से, अपने माइंड से। ज़रूरी नहीं है कि हम बुक से, ट्रांसलेशन से देखें। ट्रांसलेशन से बुक हर एक बच्चे बना लेते हैं, अगर कॉमन बात है तो हर बच्चे बना लेते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम खुद से समझ कर कितना बना पाते हैं। अगर जिन बच्चे के अंदर में खुद से सवाल जनरेट करने की कैपेसिटी हो जाएगी तो उम्मीद है दुनिया का हर वो सब्जेक्ट्स वो आसानी से सीख लेगा। और आसान है, एक खाली पेज लीजिए आप, खाली पेज में आप 1:15, 1:15, 1:30 के 2, 4, 5 ट्रांसलेशन खुद से बनाइए। फिर 3:20 बाकी है, 10 बजने में 30 मिनट, 10:30 हुआ है या 4:20 हुआ, इस तरह का 5-6 ट्रांसलेशन आप कॉपी पर लिखिए विदाउट बुक्स के हेल्प से, और आसानी से आप सीख जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे हैं बच्चे तो पढ़ते सभी है लेकिन समझकर बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। और उम्मीद है कि अगर आपको ये इस तरह का ट्रिक, इस तरह की चीज़ें इंग्लिश में समझ में आ रही हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और इसी तरह की मज़ेदार चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से किड्स प्लैनेट एकेडमी पर आपको मिलेगा। किड्स प्लैनेट एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें।